बच्चों, आज हम कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड से मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित गीत नामक शीर्षक को पढ़ेंगे। प्रस्तुत शीर्षक गीत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से लिया गया है। गीत में कवि ने वनवास को गए लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का मार्मिक वर्णन किए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम गीत का सरलतम रूप से व्याख्या देखते हैं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आप प्रसंग जान लीजिए कि वर्षा ऋतु के समापन के बाद शरद ऋतु आरंभ हो गई है। बिरहड़ी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही है कि निरख सखी, निरख अर्थात देखो, सखी मतलब सखी, एक खंजन, खंजन एक सुंदर नेत्रों वाला पक्षी होता है। निरख सखी, बिरहड़ी उर्मिला कहती है, हे सखी देखो, एक खंजन आए, एक खंजन पक्षी आ गए हैं। फेरे उन मेरे रंजन ने, रंजन अर्थार्थ प्रियतम ने, नयन अर्थार्थ नेत्र, मन भाए अर्थार्थ मन को भाने वाले मन भावन, मन भाए रंजन ने, मेरे मन भावन प्रियतम ने नयन अपनी नेत्र इस खंजन पक्षी के रूप में फेरे इधर मेरी ओर फेर दिए हैं। एक बार आप पुनः समझ लीजिए बच्चों। बिरहड़ी उर्मिला शरद ऋतु का स्वागत करते हुए कह रही है कि निरख सखी, हे सखी देखो, एक खंजन आए, एक खंजन पक्षी आ गए हैं। मेरे मन भावन प्रियतम ने खंजन पक्षी के रूप में अपनी नेत्र मेरी ओर फेर दिए हैं। आगे चलिए। फैला उनके तन का आतप, तन अर्थात शरीर, आतप अर्थात धूप, यह धूप के रूप में उनके शरीर की कांति फैली हुई है। उर्मिला कहती है देखो, यह धूप के रूप में उनके शरीर की कांति फैली हुई है, जिसे देखकर मन से सरसस आए, अर्थात जिसे देखकर हमारा मन प्रेम से परिपूर्ण हो गया है। आगे देखिए। घूमे वे इस ओर वहाँ, वे वन में उस ओर घूमे होंगे, वे वन में उस ओर घूमे होंगे। ए हंस यहाँ उड़ छाए, जहाँ से ए हंस उड़कर आए हैं। वे वन में उस ओर घूमे होंगे, जहाँ से हंस उड़कर आए हैं। करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। करके ध्यान आज इस जन का अर्थात उर्मिला खुद को बोल रही है कि आज वह मेरा ध्यान करके, स्मरण करके कि आज लक्ष्मण मेरे प्रियतम ने मुझे याद करके निश्चय मुस्काए, निश्चय ही वह मुस्कुराए होंगे। फूल उठे हैं कमल, तभी तो यह सरोवर में कमल खिल उठे हैं। अधर से यह बंदूक सुधाए, अधर अर्थात होठ, और उनके होठों के समान यह बंदूक एक लाल रंग का पुष्प होता है, और उनके होठों के समान यह बंदूक के पुष्प शोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती है, हे शरद तुम्हारा स्वागत है, भाग्य से मैंने दर्शन पाए, मैं बड़े भाग्य से तुम्हारी दर्शन पाई हूँ। नभ ने मोती वारे, तुम्हारे स्वागत में नभ अर्थात आकाश ने ओस रूपी मोतियों को वारे न्यौछावर कर दिया है। तुम्हारे स्वागत में आकाश ने, नभ अर्थात आकाश ने ओस रूपी मोती को न्यौछावर कर दिया है। ये अश्रु अर्घ भर लाए, और हमारे यह नेत्र आंसू रूपी जल भर कर तुम्हारे स्वागत में अर्घ दे रहे हैं। अब आगे चलिए। इस पद्यांश में उर्मिला शिशिर ऋतु से प्रार्थना करते हुए कह रही हैं। देखिए व्याख्या। शिशिर न फिरी गिरिवन में, शिशिर हे शिशिर, गिरि अर्थात पर्वत, वन अर्थात वन में, कि हे शिशिर तुम पर्वतों और वनों में मत घूमो। जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए दूंगी मैं इस निज नंदन में। तुम्हें जितना भी पतझड़ चाहिए मैं अपने इस शरीर रूपी नंदवन से दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए हे शिशिर, यदि तुम्हें कपाना ही अच्छा लगता है, तुम्हें जितना भी कंपन चाहिए ले मेरे इस तन में, तो तुम मेरे इस शरीर को कपा लो।
क्योंकि अपने प्रियतम के विरह में मेरा शरीर निरंतर काँप रहा है। सखी कह रही, उर्मिला कहती है, पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। उर्मिला कहती है, पांडुरता अर्थात पीलापन, अभाव अर्थात कमी, आनंद अर्थात मुख। उर्मिला कहती हैं कि हे शिशिर, पांडुरता, यदि तुम्हें पीलापन ही चाहिए, क्या अभाव आनंद में, तो मेरे मुख में पीलेपन की कोई अभाव नहीं है। तू मेरे मुख से ही पीलापन ले लो, क्योंकि अपने प्रियतम के विरह में मेरा मुख स्वयं पत्ते के समान ही पीला हो गई है। आगे देखिए बच्चों, वीर जमा दे नयन नीर। उर्मिला कहती हैं कि हे वीर नयन नीर, अर्थात तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को, हे वीर, यदि तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मानस भाजन में, मेरे मन रूपी भाजन अर्थात पात्र में या बर्तन में जमा दोगी। एक बार इसको पुनः समझ लीजिए। उर्मिला कहती हैं, हे वीर, यदि तुम मेरे नेत्रों के आंसुओं को मेरे मन रूपी पात्र में जमा दोगी, तो मोती सा, तो मैं इसे मोतियों के समान अंकिचना संभाल कर रखूँ उसको मन में, तो मैं इसे मोतियों के समान संभाल कर अपने मन में रख लूँगी। आगे देखिए, हंसी गई, रो भी न सकूँ अपने इस जीवन में। उर्मिला कहती है, मेरी हंसी तो चली ही गई, क्या मैं अपने इस जीवन में रो भी न सकूँ, अब मैं रो भी नहीं सकती। उर्मिला कहती हैं कि मेरी हंसी तो चली ही गई, क्या मैं अपने इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती। तो उत्कंठा है, तो मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ, देखे फिर क्या हो भावभुवन में, भावभुवन इस संसार में मेरे लिए क्या शेष रह गई है। एक बार पुनः समझ लीजिए दोनों पंक्तियों को एक साथ। उर्मिला कहती है कि मेरी हंसी तो चली ही गई, क्या मैं अपने इस जीवन में अब रो भी नहीं सकती, तो फिर मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूँ कि इस भाव रूपी संसार में मेरे लिए शेष क्या रह गई है। आगे देखिए, बसंत ऋतु के आगमन पर उर्मिला काम व्यथित हो गई हैं। काम व्यथित अर्थात स्त्री और पुरुष के शारीरिक मिलन की तीव्र इच्छा। इस पद्यांश में उर्मिला काम वासना के देवता कामदेव से उसे न सताने का प्रार्थना कर रही हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। मुझे फूल मत मारो, जो कामदेव हैं उनका शस्त्र है गन्ने का धनुष और पुष्पों की वाड़, तीर। तो बिरहड़ी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती है, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, तुम मुझ पर अपने पुष्प रूपी वाड़ की वर्षा मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी, मैं अबला वियोगनी बाला अर्थात युवती हूँ। मैं अबला और वियोगनी युवती हूँ, कुछ तो दया विचारो, तुम मुझ पर कुछ तो दया करो। होकर मधु के मीत मदन, मधु के बसंत के मीत अर्थात मित्र, मदन अर्थात कामदेव। हे कामदेव, मधु के मीत, तुम तो बसंत के मित्र हो। तुम कटु गरल नगारो, तो तुम कटु कड़वा गरल नगारो, कड़वे विष की वर्षा हम पर मत करो। एक बार पुनः समझ लीजिएगा ये तीनों पंक्तियाँ। बिरहड़ी उर्मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, हे कामदेव, तुम मुझ पर पुष्प रूपी वाड़ की वर्षा मत करो। मैं अबला बाला वियोगनी, मैं अबला वियोगनी बाला युवती हूँ, कुछ तो दया विचारो, तुम मुझ पर कुछ तो दया दिखाओ। होकर मधु के मीत मदन, मदन अर्थात कामदेव, हे कामदेव, मधु के मीत, तुम तो बसंत के मित्र हो। पटु तुम कटु गरल नगारो, इसलिए तुम हम पर कटु कड़वे गरल नगारो विष की वर्षा मत करो, अर्थात तुम हमें विचलित मत करो। आगे देखिए, मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला कहती है कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। हे कामदेव, श्रम परिहारो, तुम हमें विचलित करने के लिए बहुत परिश्रम कर चुके हो, ठहरो, इसलिए अब तुम ठहरो। तुम्हें विफलता, तुम मुझे विचलित
नहीं कर सकते। ऐसा करने में तुम्हें विफलता, असफलता ही हाथ मिलेगी। इसलिए मुझे विकलता, तुम मुझे विचलित मत करो। क्योंकि नहीं भोगनी मैं यह कोई, क्योंकि मैं भोगिनी अर्थात कोई विलासनी स्त्री नहीं हूँ। क्योंकि मैं कोई भोगनी अर्थात विलासनी स्त्री नहीं हूँ। जो तुम जाल पसारो, जो तुम्हारे द्वारा फैलाए गए जाल में फंस जाऊंगी। आगे देखिए, बल हो तो उर्मिला कहती हैं, हे कामदेव, यदि तुम्हारे भीतर बल है तो हर नेत्र अर्थात शिव नेत्र के समान सिंदूर बिंदु, मेरे सिंदूर बिंदु की ओर निहारो। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हारे भीतर बल है तो शिव नेत्र के समान भस्म कर देने वाली मेरे सिंदूर बिंदु की ओर निहारो। रूप दर्प कंदर्प, यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर कंदर्प घमंड है, हे कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य पर घमंड है तो तुम्हें तो मेरे पति पर वारो, तो तुम यह अपना रूप और सौंदर्य मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि तुम मेरे पति इतने सुंदर नहीं हो। यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। रति कामदेव की पत्नी का नाम है। उर्मिला कहती हैं कि हे कामदेव, यदि तुम्हें अपनी स्त्री पति के सौंदर्य पर घमंड है तो मेरी चरण धूलि, तो ले जाकर यह मेरे चरणों की धूल रति के सिर पर धारो, अपने पत्नी रति के सिर पर रख दो, अर्थात तुम हमें कभी विचलित नहीं कर सकते। आगे देखिए बच्चों, इस पद्यांश में उर्मिला अपने असहनीय विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहती है कि यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है कि मेरे मन में यही आता है कि छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उस वन में, कि मैं अपना संपूर्ण धाम धन अर्थात मैं अपना संपूर्ण महल और वैभव को छोड़कर उसी वन में जाकर रहूं जिस वन में मेरे प्रियतम रहते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, मैं अपने प्रियतम के व्रत अर्थात साधना में विघ्न अर्थात रुकावट न डालूं, मैं अपने प्रियतम के साधना में रुकावट न डालूं, रहूं निकट। इस प्रकार मैं उनके निकट रहकर भी दूर उनसे दूर ही रहूं। व्यथा रहे, मेरी व्यथा बनी रहे, पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। मेरी व्यथा बनी रहे किंतु साथ साथ उसका समाधान भी होता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, उर्मिला कहती हैं कि मैं उन्हें देखकर हर्ष डूबा आनंदित होती रहूं और रोदन में, और उनसे न मिलने के कारण मैं विलाप भी करती रहूं। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में यही आता है कि बीच बीच में मैं उन्हें देख लूं झुरमुट की ओट से। उर्मिला कहती हैं कि मेरे मन में बस यही आता है कि मैं बीच बीच में छिपकर अपने प्रियतम को झुरमुट की ओट से देखा करूं। जब वे निकल जाएं और वे जिस मार्ग से निकलें तब लेटूं उस धूल में, उस मार्ग की धूल में मैं लौट जाऊं। रहे रत वे नित साधन में, इस प्रकार वे अपनी साधन में अर्थात साधना में रत लीन रहें, इस प्रकार वह अपनी साधना में लीन रहें। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है मेरे मन में यही आता है। जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, उर्मिला कहती हैं कि हे मनुष्यों, मैं जाते जाते और गाते गाते एक बात कह देना चाहती हूँ कि धन के पीछे जन, कि धन के लिए जगती में इस संसार में उचित नहीं उत्पात, संघर्ष करना उचित नहीं है। एक बार पुनः समझ लीजिए। उर्मिला कहती है मनुष्यों, मैं जाते जाते और गाते गाते एक बात कहते जा रही हूँ कि धन के लिए इस संसार में उत्पात संघर्ष करना उचित नहीं है। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में, क्योंकि सदैव प्रेम की ही इस जीवन में जीत होती है। मेरे मन में यही आता है।
बच्चों वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही ऑनलाइन पढ़ने के लिए, लाइव क्लासेस के लिए कमेंट कीजिएगा।